अजय देवगन फिल्मों के मामले में काफी चूजी टाइप के हैं। वे अपने हिसाब की कहानियों को तलाशते हैं और उस पर फिल्में बनाते हैं। पिछले कुछ सालों में अजय देवगन ने लगातार कई बड़ी और एंटरटेनिंग फिल्में दी हैं, लेकिन पिछले साल फरवरी 2024 में उनकी एक ऐसी फिल्म रिलीज हुई जो बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पिट गई। और तो और इस फिल्म ने प्रोड्यूसर बोनी कपूर को कंगाल कर दिया था। यहाँ तक कि बोनी कपूर को तमाम पेमेंट उधार लेकर करने पड़े थे। अब बोनी कपूर ने खुद इस बात का खुलासा किया है। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा। आज की वीडियो में मैं आपको उस फिल्म के बारे में बताऊंगी जिसने बोनी कपूर के 5 साल के सपने को चकनाचूर कर दिया। दरअसल साल 2024 में रिलीज हुई अजय देवगन स्टारर फिल्म मैदान जितनी बड़ी उम्मीदों के साथ बनाई गई थी, उतनी ही बड़ी निराशा लेकर आई है। ये फिल्म सिर्फ एक बायोपिक नहीं है, बल्कि प्रोड्यूसर बोनी कपूर का सपना भी थी, जिसे पूरा करने में उन्हें 5 साल लग गए। लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो बॉक्स ऑफिस पर वो कमाल नहीं दिखा पाई जिसकी सभी को उम्मीद थी। फिल्म फ्लॉप हो गई और बोनी कपूर को भारी आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ा। हाल ही में कोमल नहाटा को दिए एक इंटरव्यू में बोनी कपूर ने बताया कि फिल्म मैदान का महज 30% हिस्सा शूट करने में ही उन्हें लगा कि ये प्रोजेक्ट उनके बस का नहीं है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आगे का काम कैसे पूरा होगा। उन्होंने कहा कि मैदान में मेरा पैसा डूब गया। बोनी बताते हैं कि शुरुआत में सब ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे जैसे स्केल बढ़ा वैसे वैसे चुनौतियां भी बढ़ने लगी। अजय देवगन का दमदार रोल, प्रियामणि और गजराज राव जैसे को एक्टर और अमित रविंद्रनाथ शर्मा का डायरेक्शन, सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। लेकिन स्क्रिप्ट से ज्यादा ड्रामा थोप दिया गया जो लोगों को कुछ खास पसंद नहीं आया। ध्यान देने वाली बात तो यह है कि फिल्म की जब शुरुआत हुई तब इसका बजट 120 करोड़ रुपए तय हुआ था। 2019 तक फिल्म का करीब 70% हिस्सा शूट भी हो चुका था, लेकिन फिर आया कोविड-19 का दौर, जिसने न सिर्फ देश दुनिया को रोका बल्कि मैदान जैसी बड़ी प्रोजेक्ट्स को भी रोक दिया। मार्च 2020 में जब फिल्म में दिखाए गए एक मैच के बड़े सीक्वेंस की शूटिंग शुरू होने वाली थी, तब 200 से 250 विदेशी खिलाड़ी भारत पहुंच चुके थे, लेकिन लॉकडाउन के बाद सब ठप हो गया। बोनी ने बताया कि विदेशी यूनिट को देश में तब तक रोक के रखा गया जब तक आखिरी उड़ान की घोषणा नहीं हो गई। बोनी बताते हैं कि कोविड के बाद जब थोड़ी राहत मिली और शूटिंग रीस्टार्ट करने की कोशिश की तो इस बार फिर से मेकर्स को पटखनी मिली। मुंबई में चक्रवात ने स्टेडियम सेट को नस्ते नाबूद कर दिया। बोनी हंसते हुए कहते हैं कि मैं ये सब किसे समझाऊं। शूटिंग यूनिट में 800 लोग थे, लेकिन कोविड रूल्स ने उन्हें 150 तक सीमित कर दिया। खाने के लिए ताज होटल से खाना मंगवाना पड़ा, 4 एम्बुलेंस और डॉक्टर सेट पर रखने पड़े और सिर्फ खाने के लिए 5 टेंट लगाने पड़े। वो बताते हैं कि बॉटल वाटर का बिल ही इतना था कि उतने में एक छोटी स्केल की मूवी बनाई जा सकती थी। बोनी कपूर ने बताया कि फिल्म के कुछ पार्ट्स बैंकॉक शिफ्ट करने पड़े, जिससे खर्चा 210 करोड़ तक पहुंच गया। इन सारी मुश्किलों को पार करने के बाद फिल्म आखिरकार बनकर तैयार हुई। फिल्म रिलीज हुई, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर धमाल नहीं मचा सकी। 210 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म 68 करोड़ की कमाई के साथ फ्लॉप साबित हुई। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये कि बोनी कपूर को उधार लेकर वेंडर्स की पेमेंट करनी पड़ी थी। उन्होंने बताया कि कुछ लोगों ने 10 से 15% तक अपनी फीस कम कर दी क्योंकि उन्होंने 4 साल तक धैर्य रखा। ये उनकी भी फिल्म थी। आपको बता दें कि मैदान एक ऐसी फिल्म थी जो भारतीय फुटबॉल के गोल्डन एरा को दिखाने की कोशिश कर रही थी। ये 1950 और 1960 के दशक में भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के स्वर्णिम युग पर आधारित है। ये फिल्म सैयद अब्दुल रहीम के जीवन पर आधारित है, जो भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कोच थे और जिन्हें भारतीय फुटबॉल के पिता के रूप में जाना जाता है। फिल्म में अजय देवगन ने सैयद अब्दुल रहीम का किरदार निभाया। फिल्म में सब कुछ था। अजय का बेस्ट परफॉर्मेंस था, AR रहमान का म्यूजिक था और हाई प्रोडक्शन वैल्यूज भी थे, लेकिन फिल्म दर्शकों से कनेक्ट नहीं कर सकी। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ईद पर रिलीज के बावजूद बड़े मियां छोटे मियां से क्लैश, फुटबॉल की कम पॉपुलैरिटी और लंबी डिले ने दर्शकों के इंटरेस्ट को कम कर दिया था। बावजूद इसके बोनी इस फिल्म पर गर्व करते हैं। आपने ये फिल्म अभी तक देखी है नहीं? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।
भूलिए, हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।